हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी आंध्र प्रदेश 2015 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि ए ट्रेन कैन एक्सेलरेट एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिसलरेट 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द मिनिमम टाइम फॉर ट्रेन टू ट्रेवल डिस्टेंस 2 किलोमीटर अपार्ट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा आपको। मैं ग्राफिकल मेथड से बनाता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा थ्योरेटिकल मेथड से कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ये वेलोसिटी इसका बढ़ेगा। पहले ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है इनिशियली, ऐसे वेलोसिटी इसका बढ़ेगा, फिर क्या हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगा। पहले वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद डिसेलरेट हो गया। तो यहाँ पर एक ऐसा टाइम आया होगा जहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो गया होगा। यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि वेलोसिटी मैक्सिमम बी एम मान लिया है, बी मैक्सिमम। और यहाँ एक्सेलरेट हुआ सपोज T1 टाइम के लिए, ये T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ और T2 टाइम के लिए डिसेलरेट हुआ। और हमें ये पता है कि ए से बी, यहाँ से एक्सेलरेट हुआ तो एक्सेलरेशन हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया और डिसेलरेट हुआ तो ये वी मैक्स। आपको ये पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए स्लोप निकाले, सपोज ये θ1 है तो tan θ1 एक्सेलरेशन देगा, स्लोप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। दैट इज A1, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा Vm, ये वैल्यू Vm है और ये वैल्यू T1 है, हमने मान रखा है, तो Vm डिवाइड बाई T1 मान लिया। ओके सर। सिमिलरली हम लोग ये भी मान सकते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन α1 मान के करते तो एक फार्मूला भी डिराइव हो जाता। एक्चुअली इसको α1 भी मान लेते हैं एक्सेलरेशन, सपोज इसको α1 मान लेता हूँ एक्सेलरेशन, अच्छा अल्फ़ा मान लेता हूँ एक्सेलरेशन, क्योंकि फार्मूला भी डिराइव हो जाएगा एक। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जो है ये हो जाएगा tan θ2, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा tan θ2, ये मान लो θ2 है, tan θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस Vm डिवाइडेड बाई, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू 100 तो है, इसको बीटा मान लेता हूँ और ये गिवन है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमको डिस्प्लेसमेंट इसमें गिवन है, हमें T1 T2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, T1 T2 चाहिए। तो हम लोग T1 T2 का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, V1 बाई अल्फ़ा। T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू हो जाएगा Vm मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई अल्फ़ा और T2 का वैल्यू हो जाएगा V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई बीटा, जो गिवन है, अल्फ़ा और बीटा हमें गिवन है। तो T1 प्लस T2 क्या हो गया, T1 प्लस T2 टोटल टाइम हो जाएगा हमारा Vm बाई अल्फ़ा, कॉमन कर लेता हूँ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, दैट विल बिकम V इंटू ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा, ये हो गया वेलोसिटी। हमें टाइम निकल गया और हमें पता है कि इसका एरिया जो होगा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो टोटल एरिया इसका कितना हो जाएगा, ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये एरिया जो है, हमें इसको हटाओ यार, ये टोटल एरिया जो होगा ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 इंटू हाइट यानी V मैक्स, है ना। और हमें यहाँ से ये Vm है, अब यहाँ से हम लोग T1 T2 निकाल सकते हैं, क्योंकि α1 α2 हमें नोन है स्टूडेंट्स, हमें α1 और α2 हमें नोन है, इस इक्वेशन में हमें नोन है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा इंटू हो जाएगा Vm, एक Vm ये है और एक ऑलरेडी है Vm स्क्वायर। अभी हमें अल्फ़ा बीटा नोन है और डिस्प्लेसमेंट भी नोन है,
तो हमें वेलोसिटी मैक्सिमम निकल जाएगा, और वेलोसिटी निकल गया मैक्सिमम तो T1 निकल जाएगा और T2 भी निकल जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा वन बीटा वन नोन है और मैक्सिमम वेलोसिटी इससे निकाल लेंगे। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमें दिया है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। और अल्फ़ा वन का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू हमें गिवन है 20 + 100 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 20 इंटू 100 इंटू VM का स्क्वायर इज इक्व टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁵। तो ये हो गया हमारा VM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 2 इंटू 10⁵ इंटू 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 120। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो इससे स्क्वायर हो गया। अब इसका हम लोग रूट कर सकते हैं, है ना, इसका रूट निकाल सकते हैं। तो इससे हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁸, 4 से कैंसिल कर देते हैं 30 हो गया, एक जीरो से इसका कैंसिल हो जाएगा 100 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻, 2/3 इंटू 10⁻, ये बचा है 2 और 5 7 यही होगा, आई थिंक 7 हो जाएगा का रूट। तो इससे वेलोसिटी आ जाएगा, इससे हमें वेलोसिटी आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा हमें। इसका वैल्यू लगभग 10⁻³ डिवाइड बाई 20/3 यानी 6.67। ये तो हो गया 20/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20/3 इंटू रूट इंटू आउट हो जाएगा 10⁻³। तो इस सेंटीमीटर से इसमें आ गया T1 का वैल्यू। अब इसमें जब हम लोग T1 + T2 का वैल्यू हमें निकालना है, T1 + T2 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा T1 + T2 का वैल्यू, इसमें भी मैक्स पुट कर देते हैं, VM डिवाइड बाई ए अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा 120 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 था, ये हो गया। इस फार्मूला में V का वैल्यू इसको हम लोग पुट कर देंगे, इससे T1 T2 का वैल्यू जो है हमारा लगभग 155 सेकंड के आसपास आ जाएगा, 155। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे एक आंध्र प्रदेश का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। एक्चुअली जो NTSC के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो दिया गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बताऊंगा आपको।